जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सावन का मेला। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रसोई घर के अंदर आते हुए अमित हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज सुनकर रोटियों के लिए आटा लगाती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नजर उठा के देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं। बनारस में सावन का बहुत बड़ा मेला लगा है, तो मैंने सोचा आपको सावन के मेले में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। आपकी वजह से मुझे भी भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में गंगा स्नान करने का मौका मिल जाएगा। देखो, मैंने ट्रेन से टिकट करवा ली है। बेटे की यह बात सुनकर आशा जी चहक उठी और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। सावन का मेला? अरे, तू सच में मुझे सावन के महीने में गंगा स्नान करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ तुझसे। यह देखो टिकट, तुम्हारे सामने ही तो है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 7 दिन के बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। सावन के इस पवित्र महीने में गंगा जी में स्नान करूंगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? आशा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अमित बोला, अरे नहीं माँ, सामने जाकर क्या करना है? मालूम है सावन पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही आशा जी की नजरें अपनी बहू गीतांजलि की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू तो नाराज हो जाएगी। फिर बोली, अरे अमित बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू गीतांजलि बोली, अरे अम्मा, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम कहीं ना कहीं तो जाते ही रहते हैं, फिर कभी और चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए कि सावन के मेले में गंगा स्नान करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप बहुत नसीब वाली हैं जो आपको मिल रहा है। फिर आशा जी बोली, लेकिन बहू, अमित को मुझे संभालने में परेशानी होगी तो? उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा अमित हंस पड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे, जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। अमित की यह बात पर सब लोग हंसने लगे और आशा जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा आज पूरी होने जा रही थी। कितनी बार अमित से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे सावन का स्नान करा दे। अगर सावन पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही बनारस ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती बनी, परंतु आज जब अमित ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते थक नहीं रही थी। बनारस जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर आशा जी का तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पांव डगमगाने लगते। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए आशा जी बोली तो अमित ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर आशा जी की आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठी। रात के समय
ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज ने सोने भी नहीं दिया। रह रह कर सोचती कि बेवजह ही मैंने अमित को तंग कर दिया। वह भी पूरी रात जागता ही रहा। इससे तो अच्छा होता गंगाजल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों अमित हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफर पूरा हो गया। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर आशा जी हैरान रह गईं। अमित ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर अमित बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद अमित उठकर कहीं चला गया और जब लौटकर आया तो उसके हाथों में 2 चाय के कुल्हड़, गर्मा गर्म पकौड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में आशा जी को नींद आने लगी तो वहीं टेका लगाकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वह भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर सावन के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शे वाले ने उन्हें बाहर उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे पर जगह मिल पाई। अमित ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। आशा जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर शोर मचा रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौरी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान थी। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे अमित का हाथ कसकर थाम लेती हैं। रास्ता बनाते बनाते अमित उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। अमित ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद भी स्नान किया। गंगा फूल और प्रसाद चढ़ाया तो ना जाने कब से मन में बसी आशा जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए थे। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे अमित जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए आशा जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कभी कर पाऊंगी भी या नहीं। अमित ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर आशा जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता इन बूढ़ी हड्डियों से। तो अमित माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले गया। चलो माँ, अब तुम वहीं चलकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए अमित ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूंगी? तो तू तो है ही ना मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 का नोट बंधा हुआ है। ऐसा कहते हुए आशा जी उसे पैसे वापस देने लगी तो अमित बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। अमित का ऐसा कहने पर आशा जी ने रुपये रख लिए, यह सोचते हुए कि मेलों में चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अमित अपना थैला लेकर चला गया और आशा जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत ही संतुष्ट था।
अमित ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो अमित अभी तक लौटा नहीं था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अनजानी जगह और अनजाने लोग। अपने अमित के बारे में पूछूं भी तो पूछूं किससे? आखिर अमित को इतनी देर कहाँ हो गई? फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर आकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधंग मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। यह बात सुनकर आशा जी का तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका अमित तो इस भीड़ में नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए आशा जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया ये किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी करीब 5 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है और उनका इलाज चल रहा है, और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी में उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर आशा जी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 2 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी उसकी कोई फोटो तो होगी आपके पास? फोटो? फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? आशा जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रो मत। देखिए सामने वहां पर पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर आशा जी ने अपनी चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आइए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए। फिर वह सिपाही आशा जी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उस जगह पर ले गया जहां मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन आशा जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहां पर नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहां लोग जख्मी पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु अमित का वहां भी पता न चला। तभी आशा जी सोचने लगी कि कहीं अमित डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो रहा होगा, कहीं वह मेरा इंतजार ना कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था, पर उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना। इस उम्मीद से कि अमित वहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा, आशा जी अपने डेरे पर वापस आ गई। वापस आकर देखा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। सबसे पूछा तो पूछने पर पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं आया, तो वहाँ पर भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे पर जाती तो कभी पुलिस स्टेशन, लेकिन बेटे का कहीं भी पता ना चला। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग में व्याकुल आशा जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी? कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे मैं? यहाँ कोई अपना भी तो नहीं है कहने वाला। अमित ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे अमित के बारे में पूछेगी तो उसका सामना मैं कैसे करूंगी?
यह सारी बातें सोचते सोचते आशा जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही मैंने गंगा नहाने की जिद ठान ली थी। अगर अमित टिकट ले भी आया था तो मैं मना भी तो कर सकती थी ना। टिकट तो वापस भी हो सकती थी। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर न पड़ती मेरे। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को। फिर आशा जी को ख्याल आने लगा कि कहीं अमित को कोई ठग बहला पुसला कर तो नहीं ले गया अपने साथ। कितना सीधा साधा है मेरा बेटा, कोई भी उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। बहुत ही जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा सामान, पैसा, अंगूठी, चैन सब छीन कर फेंक दिया हो। यह सोच सोच कर आशा जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं हो रहा था। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो आशा जी नहाना धोना भूलकर सीधा चौकी पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस वालों के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी आशा जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर ले आओ ना मेरे बेटे को। एक माँ की दुआएं लगेंगी तुम सबको। आशा जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज धरो, हम कुछ करते हैं। सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं। आपका बेटा मेले में जहाँ भी होगा तुरंत दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए। जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा। भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी आशा जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे करके गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया, मेरे अमित को जहाँ भी हो उसे कुशल पूर्वक उसको सही रखना। वहीं तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था मुझे, और वही हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया है। और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई अब चमत्कार करो। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिला दो, तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर आशा जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देखती जा रही थी। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं अमित दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में मरोड़ भी पड़ने लगी थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद ही बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना ही होगा, नहीं तो यहाँ ऐसा कौन बैठा है जो मुझे मन मोहार करके खाना खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोजनालय पर आशा जी पहुंच गईं और वहां से एक प्लेट आलू की सब्जी और 2 रोटी लेकर खाकर पानी पिया तो कलेजे पर थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवा ली कि कहीं अमित मिल गया तो बेचारा कल से भूखा प्यासा होगा। उसे खिला दूंगी तो उसका पेट भर जाएगा। बेटे को ढूंढते ढूंढते आशा जी वापस अपने डेरे पर पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन अमित नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी, माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। अब आप अपने घर जल्दी से जल्दी लौट जाइए तो अच्छा होगा। यह सुनकर आशा जी की आंखें फिर से आंसुओं में भर आई। वह बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी अकेले घर से कभी बाहर निकली ही नहीं हूँ। कहते कहते उनकी आवाज रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फोन नंबर बता दो, घर से कोई आकर आपको ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर में मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? वह अकेली, अरे बहू कैसे आ पाएगी?
अरे बहू नहीं आ पाएगी तो किसी नाते रिश्तेदार को बुला देगी, आप किसी का भी नंबर दे दीजिए। आशा जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अक्सर दिमाग को जंग लग जाती है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त थोड़ी कमजोर ही हो जाती है। यही हुआ था आशा जी के साथ भी। उन्हें कोई भी नंबर, किसी का भी नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आईं। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान वहां बैठी आशा जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्धा के रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर वापस जा रहा हूँ। आप कहें तो उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में उन्हें बिठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगे। पुलिस वालों ने आशा जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास रखकर लिख लिया। आशा जी उसके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं ये व्यक्ति कोई ठग तो नहीं। परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रह पाती वो। लेकिन उस व्यक्ति ने आशा जी के मन की बात ना जाने कैसे पढ़ ली हो। वह बोला, अम्मा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर आशा जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है मेरे ऊपर? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बिठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब आशा जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उसका मन भारी हो रहा था। वह समझ में नहीं आ रहा था कि बहू का सामना मैं क्या कहकर करूंगी, क्या बताऊंगी कि अमित कहाँ चला गया। इसी अधेड़ बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल हो रही थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज चल रहा था। एक बार आशा जी को लगा कि वह किस गलती से किसी और जगह पर पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी, तभी उनके पोते और पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वह लौट आई है, दादी जिंदा है। आपने पोते व पोती की यह बात सुनकर आशा जी भौचक्की रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई, अरे अरे देखो ना, अम्मा वापस लौट आई, आशा लौट आई। उधर से अमित भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर अपनी माँ से लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? उसी समय उनकी बहू गीतांजलि भी दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हमने तो सोचा था कि माँ जी, तभी उसकी बात काटते हुए आशा जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। आशा जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रहे हो। एक बार तक मुझे ढूंढना तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा, सोचा होगा बुढ़िया मर गई होगी। और अमित तो तुम मुझे वहां निर्जन स्थान पर छोड़कर, अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चले आए। मुझसे पीछा छुड़ाने का
यही रास्ता सूझा तुम लोगों को? यही सोचा होगा ना, अकेली बुढ़िया औरत वापस घर कैसे आ पाएगी, वही मर खप गई होगी। हे भगवान! ऐसा कहते हुए आशा जी वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पागल हो उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर अमित बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने आपने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। तभी आशा जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो। मुझे तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। उसी समय बेटा और बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। अब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए अमित खुशी से नाचने लगा, तो दूसरी ओर गांव की औरतों ने कानाफूसी बनने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग गीतांजलि और अमित को बधाई देने लगे और बोले, गीतांजलि, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे। और वह बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि आशा जी कुशल अपने घर पर लौट आई थी। वे सभी रिश्तेदार जो आशा जी के दुख में शामिल होने आए थे, उनके पांव छूने लगे। और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल नगाड़े बजने लगे और सब लोग अपनी मस्ती में नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे अमित को अपने सामने सुरक्षित देखकर आशा जी भी सब कुछ भूल गईं। भगवान ने उसकी मनौतियां मान ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। आशा जी और उनके बेटे बहू भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। कितने दिनों बाद आज आशा जी निश्चित होकर सुकून से सो रही थी। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुल गई। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि अमित के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाजें आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय क्या बात कर रहे हैं? मन में चल रहे इस प्रश्न के साथ वे जैसे ही अपने बेटे के कमरे के पास पहुंची तो कुछ उन्होंने ऐसा सुना जिसे सुनने के बाद उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। गीतांजलि अमित से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने पर लगाकर आया हूँ कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर अमित बोला, अरे माँ को सावन मेले में ही छोड़ कर आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस आ सकती है। लेकिन गीतांजलि, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैंने माँ को उस मेले में छोड़कर आया था, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। क्यों मैंने अपनी माँ को त्याग करने का, मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि भूखी प्यासी मेरी माँ कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और गीतांजलि, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, माँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ जो माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही आशा जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और सावन के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे सावन के मेले में घूम लिया था। अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई,
पर अपने नाम की घोषणा तो मैंने कहीं नहीं सुनी थी। कितना बड़ा झूठ बोला था अमित ने मुझे। वह मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे बनारस लेकर गया था, और अब मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी हूँ अपने बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी ही मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते आशा जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाती, वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी थी। एक बूढ़ी माँ सबको झेल गई, पर यह बेटे का धोखा दिया हुआ सदमा ना झेल सकी। आज सच में आशा जी को अपनों से मोक्ष मिल चुका था। दोस्तों, कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फिर फल कहाँ से आए। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं, वही बच्चे भीड़ में माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, बेटे ने जो अपनी माँ के संग किया वह सही था या गलत? क्या आशा जी को जब अपने बेटे की सच्चाई पता चली और इस धोखे को वे झेल नहीं पाई और मोक्ष को प्राप्त हो गई, तो आशा जी का दर्द सच्चा था या झूठा? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।